मेरी क्या गलती है ये बताओ यार। मैं अपनी तरफ से मेरा काम पूरा परफेक्ट करके चलता हूँ। लोगों को अगर मेरी चीजें पसंद आ रही है तो मेरी क्या गलती है। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, कुछ क्रिएटिविटी दे रहा हूँ। अब क्रिएटिविटी अगर दूंगा और लोगों से अलग कुछ करके चलूंगा, मेहनत करूंगा, तो भाई चीजें तो चलेंगी ना। भाई कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मेहनत कर रहे हैं रात दिन, लेकिन खास मेहनत नहीं कर पाते, स्मार्ट वर्क नहीं कर पाते। मैंने वो करा। किसी की वीडियो पे मिलियन व्यू नहीं आ पाते, मेरी वीडियो पे मिलियनों में लाइक जाते हैं। हर दूसरी तीसरी वीडियो मिलियन लाइक चली जाती है। कई बार तो मेरी खुद की नजर मेरी वीडियो पे लग जाती है कि भाई इतने तो अच्छे लाइक आ कैसे गए। ऐसा होता है कि 1 घंटे के अंदर 2-2 लाख लाइक, एक दिन के अंदर मतलब कि 1.5 मिलियन लाइक एक दिन के अंदर, बता रहा हूँ एक दिन के अंदर ऐसा हुआ है। 100 मिलियन 200 मिलियन व्यू इतने ज्यादा आ चुके हैं ना कि यार फिर मैं भी सोचता हूँ कि यार कुछ लोगों को अच्छा लग रहा है और क्रिएटिविटी करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो क्रिएटिविटी यार लोगों को पता नहीं क्यों, कुछ लोग ऐसे हैं जो उस चीज से जल रहे हैं, चिढ़ रहे हैं कि यार ऐसे कैसे व्यू आ रहे हैं, ऐसे कैसे ये कर रहा है। अरे भाई यार चीज अच्छी है, तुम भी देखो। वो जो मेरे से जलते हैं वो भी चीज को देखते हैं, एक बार तो करते हैं हंसी तो उनको भी आती है। और भाई मेरा काम ही हंसाने का, मैं हंसाने की तो कोशिश कर रहा हूँ यार। मैंने उसमें ये तो बोल नहीं दिया कि भाई मैं गुंडागर्दी कर रहा हूँ या फिर गैंगस्टर वाली कोई बातचीत कर रहा हूँ। अरे भाई ऐसा कुछ भी मैं करता नहीं हूँ। लोगों को यही गलती है सिर्फ और सिर्फ मेरी कि मैं लोगों को हंसा रहा हूँ। पता नहीं क्या है, कौन है जो ऐसे करने की कोशिश कर रहा है। उसने मेरा फेसबुक का अकाउंट भी उड़ा दिया, यूट्यूब का भी उड़ा दिया, और अब ये भी मेरा इंस्टा का भी दूसरी बार उड़ाया है उसने। भाई क्या करूँ बताओ मैं। अगर तुम सोच रहे हो कि भाई ऐसे करने से अगर मैं रुक जाता हूँ या मैं आगे काम ना करूँ, मेरे को तो नहीं लगता कि मैं रुक पाऊंगा, क्योंकि भाई रग रग में मेहनत है। क्योंकि ये जो मेहनत मैं कर रहा हूँ ना, इससे कहीं ज्यादा गुना मेहनत मैं अपने बचपन में कर चुका हूँ, जब मैं बिल्कुल छोटा था। ऐसी फैमिली से उठ के आया हूँ कि वहां पे इतनी मेहनत थी हमारे घर में कि अगर हम पूरी फैमिली मेहनत करके पूरे दिन पूरे रात और साल भर, किसान के बेटे हम देखो, पूरी साल मेहनत करते हैं, 6 महीने मेहनत करते हैं, तब जाके सब्जी निकल के आती है, गेहूं निकल के आता है। उस मेहनत के सामने ये मेहनत कुछ भी नहीं है मेरे लिए। तो बताओ मैं कैसे रुक जाऊंगा, आप बताओ। जो दिन मैं आज ये देख रहा हूँ, मैं आज इतना परेशान हूँ सिर्फ और सिर्फ मेरे अकाउंट उड़ने की वजह से। मानता हूँ मेरी 6-7 साल की मेहनत है, लेकिन जो आज मैं जितना परेशान हूँ और आप लोगों को लग रहा है कि इस परेशानी से मैं डर के और पीछे हो जाऊँ, तो शायद मेरे को नहीं लगता कि मैं डरूँ या फिर मैं पीछे हो जाऊँ। क्योंकि जो इस टाइम मेरे साथ चल रहा है, जो मेरे साथ ये परेशानी चल रही है, इससे कहीं गुना परेशानी मैं पहले देख चुका हूँ। वो भी मैं अपने बचपन में देख चुका हूँ। ऐसे ऐसे दिन देखे हैं भाई मैंने, इतने गंदे दिन देखे हैं। ये दिन मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ये कोई गंदा दिन नहीं है यार। ये मेरे को पता है, मेरी मेहनत इतनी मैं कर चुका हूँ कि अगर मेरा अकाउंट उड़ भी गया तो मैं दोबारा भी कर सकता हूँ। और अगर ये मेरा अकाउंट वापस आता है तो सोचो ना कि यार मेरे अंदर कितनी आग भरी पड़ी है कि जो मैं उगलूंगा, मैं और ज़्यादा मेहनत करूंगा शायद। अगर यहाँ पे ये ऐसा हुआ है, शायद ये दोबारा भी हो जाए। इसलिए अब मैं बैकअप अकाउंट भी बना के चलूंगा, फेसबुक पे भी काम करूंगा, यूट्यूब पे भी काम करूंगा, बल्कि मैं तो और ज़्यादा चलूंगा ना। तुम नहीं करोगे ये काम तो शायद ऐसा लगता है कि मैं बल्कि कम चलूँ, लेकिन अगर यहाँ ये चीज़ देख के मैं कर रहा हूँ ना, तो मेरे हिसाब से मैं नहीं रुकूंगा, मैं और ज़्यादा चलूंगा। आप लोग देख लो भाई, अगर तुम्हें अगर अच्छा लगता है, तुम्हें खुशी मिलती है ये करने से, तो कर लो। सिर्फ नुकसान ये हुआ है कि हाँ 2-3 दिन के लिए मैं ज़्यादा परेशान होऊंगा, ये कमज़ोर खैर और हो जाऊंगा थोड़ा सा। ये शरीर है, चलता रहता है, बनता रहता है, मिट्टी का शरीर है, चला जाएगा आज नहीं तो कल। 7 मिलियन फॉलोअर थे, अब शायद 10 भी। अगर मेरा अकाउंट आता है तो मैं कोशिश करूंगा कि शायद 1 या 2 महीने के अंदर मैं 10 मिलियन फॉलोअर करूंगा। रोको तुम कितना रोकोगे। अकाउंट की इस बार टेंशन नहीं लूंगा। अगर एक बार अकाउंट आ गया ना, आग लगानी है इस बार। बाकी जितने भी लोग देख रहे हैं, मेरे को पता है उसके अंदर से 99% लोग ऐसे हैं जो मेरे को सपोर्ट करते हैं, जो हंसते हैं वीडियो देख के। जब से मेरा अकाउंट गया है, रियल बता रहा हूँ कि कितने फ़ोन आए हैं मेरे पास, कितने फ़ोन, मतलब मैं बिलीव नहीं कर सकता। अब तक इतने फ़ोन नहीं आए कि भाई तुम टेंशन ना लो, हम आपके साथ हैं। और मेरे को पता है कि बहुत लोग मेरे साथ हैं यार, बहुत लोग हैं चाहने वाले। वो सिर्फ 1% ही है। 1% में भी क्या, 1% से भी कम लोग हैं जो सिर्फ जलते चिढ़ते हैं। पता नहीं क्यों जलते हैं, मेरे को भी नहीं पता। भाई जो बात है मेरे को बताओ ना कि भाई इसलिए जलते हैं। जब मेरा अकाउंट उड़ा, उड़ने से पहले मेरे पास मेल आने लग गई कि भाई आपका अकाउंट उड़ गया है, हम आपका रिकवर करके देते हैं। 2-3 मेल मेरे पास लगातार आई। अब एक बात बताओ, मेरे को पता नहीं है, मैं अपना अकाउंट चेक कर रहा हूँ, अकाउंट चल रहा है, अकाउंट अभी तक उड़ा ही नहीं है। उनको पता पहले लग गया कि अकाउंट उड़ेगा। तो यही है ना कि कोई ना कोई तो कोशिश कर ही रहा है उड़ाने की। उनको पता लग जाता है कि 10 मिनट के अंदर ही अकाउंट उड़ जाएगा। और उन्होंने 10 मिनट पहले, अकाउंट उड़ने से पहले मेरे पास मेल आने लग गई 3-4 कि भाई आपका अकाउंट हम रिकवर करके देंगे, बैक करके देंगे आपका अकाउंट। वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, मेरे से कुछ पैसे ले लेंगे कि भाई इतने पैसे दे दो, आपका अकाउंट बैक कर देते हैं। क्या चल रहा है पता नहीं दुनिया में यार। मैं परेशान हो गया यार। बंदा मतलब यार इतना परेशान हो जाता है कि उसकी हिम्मत टूट जाती है यार कि कैसे करूँ आगे काम। और वही मेरे साथ हो रहा है।
वीडियो मेरे घर वालों ने देख ली, मेरे घर वालों का रो रो के बुरा हाल हो गया है। फिर मैंने बात करी उनसे तो भाई पूरी फैमिली ऐसे रो रही है जैसे मर गया। तो भाई क्या मिलता है यार तुम्हें किसी को ऐसे दुख में देख के, क्या मिलता है ये बताओ। मेरे मम्मी पापा है, पापा की एज 70 साल से ऊपर है, मम्मी की एज भी है। मम्मी मतलब उनका बहुत बुरा हाल है यार। मैं ये सोचता हूँ कि जल्दी से जल्दी मतलब अगर मेरी मम्मी को भी डॉक्टर ने जवाब दे रखा है कि भाई वो कभी भी जा सकती है, कभी उनका कोई पता नहीं है। लेकिन मैं जो आज मेहनत कर रहा हूँ ना, मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि यार मैं जल्दी से जल्दी अपने मम्मी पापा का एक सही टाइम ला सकूँ, कि उनको ऐसे टाइम में मतलब इस बुढ़ापे में उनको ऐसा लगे कि यार हमारे बेटे, उन्होंने ये दिन देखे ही नहीं है। वो आज तक सच्ची बता रहा हूँ मेरे ज़िले से बाहर नहीं निकले, और तो और ज़िले के अंदर भी अच्छे से नहीं घूमे। मैं उनसे दूर रहता हूँ इसीलिए, ताकि मैं जल्दी से जल्दी इतनी मेहनत करूँ। मैं कई सारी फिल्में देखता हूँ, उन फिल्मों के अंदर ये होता है कि भाई आजकल के बच्चे बाहर निकल जाते हैं, विदेश निकल जाते हैं माँ बाप को छोड़ के, और माँ बाप का वहाँ पे बुरा हाल होता है। माँ बाप को कुछ नहीं चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना तुम्हारी धन दौलत चाहिए, बस उनको तुम्हारा टाइम चाहिए। और मैं भी ये सोचता हूँ, मैं ये समझदार हूँ इस चीज़ के लिए, मैं बहुत समझदार हूँ कि मुझे उनको टाइम देना चाहिए अपनी तरक्की से ज़्यादा। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि यार मैं शायद 1 साल के अंदर अंदर वो उस मुकाम पे पहुँच सकता हूँ कि यार 1 साल के अंदर मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। मैं 1 साल का टाइम घर पे ना दे के, मम्मी पापा से दूर रह के 1 साल के अंदर मैं सब कुछ चेंज कर सकता हूँ। क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत करी है, इतनी मेहनत करी है यार। शायद ही देखो, सबके मम्मी पापा सबके लिए अच्छे होते हैं, मेरे लिए मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। सबके मम्मी पापा मेहनत करते हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन मेरे माँ बाप ने इतनी मेहनत करी है, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है उन्होंने, मतलब सिर्फ और सिर्फ मेहनत पे ध्यान दिया है। हम खेत बटाई पे लेते हैं, दूसरों के खेत लेते हैं कि यार चलो बटाई पे खेत लेते हैं, और इसके अंदर आधा उस इंसान का होता है जिसका वो खेत होता है, बाकी पूरी मेहनत हमारी होती है, पैसे भी उसमें हमारे होते हैं। हमारे हिस्से में क्या आता है? 100 में से सिर्फ 10%, जो सिर्फ हम खा सकते हैं और थोड़ा सा गुजारा कर सकते हैं। उसमें से घर में माँ बहन बेटी भी आती है, उनको भी देना होता है, कहीं भात पेज लगन टीका, बहनों के बच्चों का कुछ छोटा मोटा, ये मतलब चलता ही रहता है। तो इंसान उभर ही नहीं पाता। हमारे ऊपर सिर्फ और सिर्फ 4 लाख रुपए का कर्जा था, और वो कर्जा कम से कम मेरे बाप के ऊपर 25 साल तक चला, और वो बढ़ता बढ़ता ब्याज बढ़ते 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 इतना पहुंच गया। मैं आज इस मुकाम पे पहुंच के मैंने वो कर्जा उतारा है। लेकिन उस टाइम जब तक मैं अपने होश में आया और ये मैं यहाँ तक पहुंचा, तब तक हमारी ज़मीन घर सब बिक चुका था। हम आज भी किराए पे रहते हैं। लेकिन जब मैं इस 1 साल के अंदर इतना कुछ कर सकता हूँ, मैंने अपना खुद का घर लिया है। घर अभी लिया नहीं है, मतलब प्लॉट लिया है, उसका काम चल रहा है। अगर वो प्लॉट पे मैं काम चल रहा हूँ, मैं कोशिश इतनी कर रहा हूँ कि मम्मी पापा को बस जल्दी से जल्दी सेट कर पाऊँ, जल्दी से जल्दी उन्हें मैं अपना खुद का एक घर। कितनी खुशी मिलेगी यार कि खुद का घर एक लड़के ने मतलब खड़ा करा है। जो बंदा किराए पे रहता था, दूसरों के खेतों में काम करता है, मम्मी पापा ने पूरी ज़िंदगी निकाल दी। मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी उनके साथ कुछ ऐसा हो, उससे पहले पहले मैं उन्हें दुनिया की सारी खुशी दे सकूं। इसलिए इतनी मेहनत चल रही है भाई। नहीं, 7 मिलियन फॉलोअर होने के बाद में इंसान का एक रुतबा चेंज हो जाता है, एक बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है पूरा का पूरा, कि उसको रहने की 7 लाख, अगर 7 मिलियन फॉलोअर जिसके हैं, वो अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। ऐसा नहीं है वो नहीं कमा सकता, बहुत पैसे मिलते हैं भाई इस लाइन में। मैं तो यही कहूँगा, अगर कोई इस लाइन में आता है ना, तो ये है कि लगातार 1 या 2 साल मेहनत करो और कुछ अलग करो, हटके करो दुनिया से। मैं ये नहीं करा कि मैंने कुछ हटके करा, पर मेरे से जितना हुआ मैंने करा, जितना मेरे में दिमाग था मैंने उतना करा। मैं एक ऐसे एरिया से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे आज भी मतलब कोई ज़्यादा तरक्की नहीं है, खास ऐसा कुछ बदला ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेरे को लगता है कि मैं बाहर निकल के मैंने बहुत कुछ किया है, मैंने अपने आप को बहुत चेंज करा है। मैं भी ऐसा ही था भाई, वहाँ से निकलने के बाद मैं चेंज हुआ हूँ। तो भाई अगर किसी को भी इस लाइन में आना है ना, तो देखो कुछ दुनिया से अलग करो। अगर किसी को हंसाना है तो हंसाने के लिए पब्लिक बैठी है भाई। कपिल शर्मा भी है जो लोगों को हंसाते हैं, लेकिन वो कुछ अलग करके चलते हैं। वो पूरी दुनिया को हंसा सकते हैं, देख लो, उनमें इतना टैलेंट है। तो वो आज चले ना, वो उन्होंने भी बुरे दिन देखे हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ, अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और इस लाइन में जाना है ना, तो मेहनत करो जितनी हो सके ना। 1 या 2 साल के अंदर उतनी मेहनत कर दो जो तुमने सोच रखी है 5 साल में, 10 साल में। उतनी मेहनत आपको 1 साल में करनी होगी, तब कुछ होगा। लोगों से हटके लाना होगा, क्रिएटिविटी माइंड लाना होगा। और वो मैंने करा यार, स्मार्ट वर्क मैंने करा है। बहुत लोग मेरे साथ जो थे उन्होंने साथ भी छोड़ा है। जो बहुत लोग ऐसे भी है जो आज भी जल रहे हैं, चिढ़ रहे हैं कि मैं वहाँ तक कैसे पहुँच गया।
बहुत मेहनत करी है यार, अब उनको कैसे बताऊं। और उनको भी पता है ये बात कि मैं कोई किसी का हक छीन के नहीं आया, मैं कोई ऐसे नहीं आया। यार कैसे बताऊं कि मैंने कितनी मेहनत करी है। शायद ही कोई, हर इंसान मेहनत करता है, हर इन्फ्लुएंसर मेहनत करता है, यूट्यूबर मेहनत करता है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने बहुत मेहनत करी है। और शायद हर यूट्यूबर को भी यही लगता होगा कि मैंने बहुत मेहनत करी है, लेकिन मैं सबके सामने ये कह सकता हूँ कि मैंने रियल में बहुत मेहनत करी है, तब जाके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। क्योंकि मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं था, कोई इतना सा सपोर्ट कहीं से, इतना सा सपोर्ट ये नहीं था कि भाई चल ठीक है तू ये कर ले। हर चीज़ मैंने अपने दम पे, अपने बलबूते पे करी है। जब मैं 12 साल का था तब से मैं जॉब करता हूँ, जब से मैं नौकरी करता हूँ। पढ़ाई तब से मैंने छोड़ रखी है। होटल में वेटर का काम करा है, प्लेट धोई है, पोछा लगाया है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ है, मॉलों में काम करा है, कंपनियों में काम करा है, रात रात को धक्के खाए हैं पूरी पूरी रात। और फिर उसके बाद में एक छुट्टी मिलती है हफ्ते के अंदर, उस हफ्ते के अंदर मैंने अपना काम करा है। और उस एक दिन के अंदर देख लो, मैंने एक हफ्ते का पूरा काम करा है। एक दिन के अंदर पूरे हफ्ते की वीडियो बनाना, एक हफ्ते के अंदर इतनी वीडियो मेरे को बनानी है पूरे दिन, चाहे रोटी मिले चाहे ना मिले। आज तो फिर भी मेरा वज़न यार 52-53 किलो हो गया है। लेकिन एक टाइम ऐसा था कि वज़न मेरा बढ़ने पे ही नहीं आ रहा था, क्योंकि ना टाइम पे रोटी खाना, टेंशन है तो सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ने की, कि जल्दी से जल्दी यार खुद को सेट करना है, मम्मी पापा को सेट करना है। हर इंसान मेरे को ये भी बोलता था कि भाई देखो मम्मी पापा की हालत तुम्हारे की कैसी है, वो अकेले लगे रहते हैं, तुम उनकी हेल्प करो, उनके साथ रहो। मेरे को भी पता है कि हाँ मेरे को उनकी हेल्प करनी चाहिए, मैंने करी भी, ऐसी नहीं है। लेकिन फिर भी जिस टाइम वो सो रहे होते हैं, मैंने उस टाइम भी मेहनत करी है। जब मेरा पूरा गाँव सो रहा होता था, मैं उस टाइम भी या तो मैं एडिटिंग में लगा रहता था, या फिर किसी का फ़ोन लेके और उसमें शूट करने में लगा हुआ हूँ। लोग जो मेरे साथ के दोस्त थे, उनके आगे हाथ पैर जोड़ के, भाई कर लो यार, देखो मेरे पास आज का टाइम है, फिर कल से मेरे को फिर ड्यूटी पे जाना है, मेरे पास टाइम नहीं रहेगा। उनके आगे पीछे घूमना, उनके लिए जो मैं कमाता था मैं वो वीडियो में ही लगा देता था। और ज़्यादा पैसे भी नहीं मिलते थे मेरे को, सिर्फ और सिर्फ 6-7 हज़ार रुपये मिलते थे। उस पैसे के अंदर देख लो खुद का गुजारा करना। जब मैं जॉब करता था उस टाइम मेरे को 6-7 हज़ार रुपये मिलते थे। और मैं जब बाहर आता था शाम को, मेरे साथ जो भी काम करता था वो हर इंसान ये सोचता था कि चल कुछ खा लेते, लेकिन मैं उसमें भी ये सोचता था कि नहीं यार, ये पैसे बचा के यार शायद कुछ ये काम हो जाएगा मेरा। 10-10 रुपये के मेरे लिए मैं इतना तड़पाऊँ ना, 10-10 रुपये के लिए, 10 रुपये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती थी। गोलगप्पे, शाम के टाइम पब्लिक गोलगप्पे खा रही है, टिक्की खा रही है, चाउमीन खा रही है, मैं ये सोचता था कि यार चल आज गोलगप्पे खा लेता हूँ 10 के। कल दूसरे दिन फिर सब जा रहे हैं खाने के लिए, मैं बाहर जाता ज़रूर था, लेकिन सोचता था यार ये 10 बचा लेता हूँ। बस में जाता हूँ, रोडवेज बस में जा रहा हूँ, कि रोडवेज बस में अगर मेरा किराया 30 रुपये लगता है, एक लोक परिवहन जाती है जिसके अंदर अगर मैं उनसे थोड़ी सी बेइज्जती करवा के खुद की यहाँ से मजाक करके, और अगर मैं 10 में पहुँच रहा हूँ तो मैं उसमें जाता था। उसमें इतनी सुननी पड़ती थी मेरे को, वो 70 बात मेरे को सुनाते थे। उसके बाद वो लोक परिवहन मेरे को कम से कम 2 किलोमीटर पहले उतारती है। रोडवेज तो चलो सामने से जाती है जहाँ मैं जॉब करता हूँ, लेकिन मैं अपने 20 रुपये बचाने के चक्कर में लोक परिवहन में जाता हूँ और पहले ही उतर जाता हूँ। वहाँ से 2 किलोमीटर मैं पैदल जा रहा हूँ रोज़। रात के टाइम में वैन चो धक्के खा रहा हूँ टम्पुओं में, कभी कहीं। रात को 12-12 बजे मैं एक ऐसे स्टैंड पे खड़ा हूँ जहाँ पे ना इधर कोई है ना इधर कोई है, और फटी पड़ी है कि यार कोई आ ना जाए। कोई मेरे पास लूटने के लिए तो खैर कुछ नहीं था कि वो मेरा क्या लूटेंगे। मेरे पास अगर कुछ होता था तो एक फ़ोन होता था नॉर्मल सा, लेकिन वो नॉर्मल फ़ोन उस टाइम के हिसाब से, आज से 7 साल पहले की बात बताऊँ तो मेरे लिए वो एक जो फ़ोन होता था नॉर्मल फ़ोन, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो भाई मैंने यार अब ये एक एक चीज़ कैसे बताऊँ कि कैसे कैसे मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। पता नहीं क्यों जल रहे हो यार, ये बताओ क्यों ये चीज़ें, अगर तुम्हारे जलने से क्या हो जाएगा ये बताओ भाई। जब मैंने तुम्हें बताई है अपनी कि मैंने इतनी मेहनत करी है, तो ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं दोबारा भी अपना पूरा ये जो 7 मिलियन है ये मैं दोबारा भी कर सकता हूँ। पर बात यह है कि अब मैं अगर दोबारा से कोशिश करके 7 मिलियन करूँगा, और सोचो मेरे यही 7 मिलियन और वो 7 मिलियन ऐड होते हैं तो 14 मिलियन होते हैं, तो मैं उस टाइम कहाँ पे हूँगा। तो तुमने क्या करा, मेरा इस तरफ 7 मिलियन का ये नुकसान करा है। बड़ी मुश्किल से हमारे पास कुछ ऐसी डीलें आती हैं कि यार चलो ये डील कर लेते हैं। इस टाइम का टाइम आया था, इसके अंदर सोच रहा था कि कुछ पैसे कमा के अब जल्दी से जल्दी घर बनाऊंगा और घर पे घर वालों को सेट करता हूँ, और उसी टाइम मेरे साथ ये हादसा होता है। क्या करें यार, सबने यार धोखा करा है, जितने भी साथ के थे। यूट्यूब का भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ, फेसबुक का भी ऐसा ही हुआ। किस पे भरोसा करें। और जो करने वाले होते हैं ये अपने ही होते हैं भाई यार, कह भी नहीं सकते, नाम भी नहीं ले सकते किसी का, क्योंकि वही बात कि चाहे उन्होंने हमारा कहीं थोड़ा सा भी साथ दिया, लेकिन मैं ये सोच के चलता हूँ कि चलो कहीं ना कहीं एक टाइम जब बुरा वक्त चल रहा था, जब उन्होंने 1% मेरा साथ दिया था,
और उस 1% के चक्कर में उन्होंने मेरे को ख़रीद लिया है आज भी। और आज भी मैं उनके नीचे दब के रह रहा हूँ, जबकि नहीं रहना चाहिए मेरे को। फिर भी मैं सोचता हूँ कि हाँ भाई, तूने मेरा ना कहीं साथ दिया था, तो तेरे लिए हमेशा मैं खड़ा रहूँगा भाई। बट अब क्या करें यार, टाइम चेंज होता है, इंसान का आगे बढ़ना होता है उसको। अब वो चाहते हैं कि मैं आज भी उनके सामने ऐसे ही रहूँ, झुक के रहूँ, ऐसे ही जैसे मैं पहले रहता था। मैं पहले क्या जैसा ही हूँ, लेकिन क्या करूँ भाई, काम आगे बढ़ाना है तो चेंज होना पड़ता है, थोड़ा बहुत बदलना पड़ता है अपने आप को। लेकिन वो अपने आप को आज भी नहीं बदल रहे यार, तो मैं तुम्हारे भरोसे पे कैसे बैठा हूँ। रात को मेरे मम्मी पापा, मेरी बहन, सबका फ़ोन आया है और मैं उनसे बात कर रहा हूँ। मैं तो हंस के बात कर रहा हूँ कि यार क्या हो गया, कोई नहीं, अकाउंट गया है। मेरे को पता है कि यार 99% चांस है अकाउंट मेरा आ जाएगा, लेकिन उनको थोड़ी नहीं पता इन चीज़ का। रात को रो रही है पूरी फैमिली। अबे भाई, मेरा दिल ऐसा है, सच्ची बता रहा हूँ, मैं एक ऐसा बंदा था, अगर कोई मेरे से ये कह देना कि ओए पागल वागल है क्या तू, तो मैं ये बोलता था हाँ सॉरी गलती हो गई, और उसके बाद में साइड होके मेरे को आंसू आ जाते थे। मेरा दिल इतना कच्चा है, इतना कच्चा दिल है कि यार लोगों को लगता है मैं हंसाता हूँ, मजे लेता हूँ ज़िंदगी के, लेकिन रियल बता रहा हूँ, इतना कच्चा दिल है मेरा। रात को मम्मी पापा को सब रोने लग गए, मेरी बहन भाई जीजा सब, मतलब उनको लगा कि मैं गया ही, दुनिया छोड़ के ही निकल गया मैं। उनको लगा, क्योंकि जहाँ से वो है उन्हें खुद वो वीडियो देख ही नहीं पाए। उनको तो लोगों ने बताया कि उसके साथ क्या हो गया, वो तो कहीं चला गया, वो हो गया भाई, सबके सब रोने लग गए। फिर मैंने उनसे बात करी है और मैं उनको देख रहा हूँ, मेरे को ये पता है कि मेरे साथ हो जाएगा सब कुछ ठीक, पर फिर भी मेरे को आंसू आने की इतनी कगार पे आ गया मैं कि मैं रोऊं उनके सामने। लेकिन बात ये कि मैं उनके लिए मैं ही हूँ जो कुछ हूँ। हालांकि मैं हमारे परिवार का, हमारे ख़ानदान का सबसे छोटा लड़का हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को उनको देख के यार ऐसे मतलब रोना आ रहा, और मैं नहीं रो रहा क्योंकि मेरे को पता है अगर मैं रोया ना तो भाई फिर संभालना भारी हो जाएगा। हमारे पूरे ख़ानदान में मतलब कोई भी ऐसे यहाँ तक अभी तक नहीं पहुँचा कि कोई अच्छा पैसा कमा रहा हो या फिर अच्छी तरक्की कर रहा हो, अच्छी जगह पे जा रहा हो, कोई नहीं पहुँचा। हम 9 बहन भाई हैं, अब आप समझ सकते हो, 9 सगे बहन भाई हैं हम, 9 सगे बहन भाई। ये चीज़ अभी तक किसी को भी नहीं पता, पर मैं बता रहा हूँ, हम 9 सगे बहन भाई हैं, और जिसके अंदर मैं सबसे छोटा हूँ। मेरी जो बहन है, मेरे भाई हैं, सबकी शादी हो गई, सबके बच्चे हैं। मेरी जो बहन के बच्चे हैं वो भी मेरे से बड़े हैं। अब देख लो, मैं बहुत लास्ट में हुआ था। अब तो आप समझ सकते हो कि मैं कैसी जगह से बिलोंग करता हूँ। जो सबसे बड़ी बहन है वो भी पढ़ी लिखी नहीं है, मतलब कि अगर हम 9 बहन भाई हैं, उसमें से 7 बहन भाई ऐसे हैं जो कभी पढ़े ही नहीं। लास्ट में जाके मैं और मेरा भाई बस थोड़ा बहुत पढ़े हैं। तो आप समझ सकते हो कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, मैं कैसी जगह से हूँ। बहुत नीचे से उठ के यहाँ तक पहुँचा हूँ यार, और लोगों का इतना सपोर्ट मिला मेरे को, अपनी मेहनत की वजह से ही मिला ना। इतनी लंबी वीडियो हो गई है कि यार मैं इसको डालूंगा कहाँ पे। मेरे पिताजी को ये तक नहीं पता है कि क्या हुआ है। मेरे से पूछ रहा है कि क्या हो गया रे तेरे साथ, और रोने लग गया। अब देख लो, एक ऐसा इंसान जिसने इतनी ज़िंदगी में इतनी मेहनत करी, उसके 8-9 बच्चे हैं, उनकी शादी कर दी है। मेरी जो बुआ जी है उनकी भी शादी उन्होंने करी है, इतनी मेहनत करी है, और इस टाइम बिल्कुल वो बुढ़े हो चुके हैं और वो रो रहे हैं। मतलब कि यार उनको ये देखना चाहिए कि मैं तो बहुत बड़ा हूँ, सबसे मैं इनका बाप हूँ सबका, तो मैं नहीं रो सकता, बल्कि मेरे को अपने बेटे को हिम्मत देनी चाहिए कि क्या हुआ बेटा तेरे साथ। लेकिन मेरा बाप रो रहा है, और उनको देख के मेरे को रोना आ रहा है कि यार इस टाइम पे आके बताओ मैं इनको रुला रहा हूँ, जबकि उनका हंसने का टाइम है। यही तो टाइम है मेरे पास में, उनको जल्दी से जल्दी एक ऐसी चीज़ दिखाना कि वो सिर्फ और सिर्फ हंसे। आंसू तो उनको आना ही नहीं चाहिए, लेकिन उनको जो आंसू आते हैं वो पुराने आंसू आते हैं कि हमने कितने बुरे दिन देखे, आज हमारे बेटे ने ये इस मुकाम पे पहुंचा है, वो ऐसी तरक्की कर रहा है, और इस टाइम उनको वो दिन याद आते हैं कि यार इसने ये करा है, और इसके साथ ही अगर ऐसा कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। वो रो रहे हैं बुरी तरह। बड़ी मुश्किल से मैंने रात को चुप कराया उनको, और मेरे को रोना आ रहा था, पर मैं बता रहा हूँ मेरा दिल बहुत कच्चा है। मैं इस टाइम भी अंदर से इतना रो रहा हूँ ना कि, बट मैं यहाँ नहीं रहूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे पे दया करें इस चीज़ के लिए कि भाई तू कैसा है, कहाँ से आया है, क्या कर रहा है। नहीं, सिर्फ और सिर्फ अगर आप मेरे को सपोर्ट करना है तो मेरी मेहनत देख के सपोर्ट करो, कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ उस पर देख के आपको लगे कि ये वीडियो अच्छी है, हंसी आई है, तो करो लाइक। अगर आपको अच्छी लगी तो उस पर कमेंट करो, उसको अपने दोस्तों के, अगर आपको लगता है कि ये हंसने लायक वीडियो तो आगे भी शेयर करो। वो चीज़ें देख के शेयर करो, मेरे पे दया करके बिल्कुल मत करो। मेरे को नहीं चाहिए भाई, ऐसी दया नहीं चाहिए। मेहनत से ही करूँगा जो कुछ करना है। मेरे पिताजी बोल रहे हैं रात को कि अरे क्या हो गया, तेरा अकाउंट उड़ गया। हम राजस्थान से हैं तो हमारे वहाँ की भाषा ऐसी है, अरे क्या होगा तेरे अकाउंट कट गयो तेरा, क्या होगा। मैं कि वो अकाउंट उड़ गो, दिक्कत होगी वहाँ, हो जाएगा वो सही। मैं कि टेंशन मत ले। उनका कितना पैसा छाऊँ कमाए ने, मतलब कितने पैसे थे उसमें, उनको यही नहीं पता कौन सा अकाउंट उड़ा है। उनको लगता है कि मेरा
बैंक अकाउंट उड़ गया, उसमें से पैसे उड़ गए। अब देख लो यार, तो मम्मी पापा को आज भी कोई खास नॉलेज है नहीं, जो भी है मेरे को ही करना है उनको जल्दी से जल्दी यार। मन तो कई बार ऐसा भी करता है कि मैं उनको एरोप्लेन में घुमाऊँ। वो देखते थे पहले हम जब छोटे थे तो कहते थे वो चील गाड़ी जा रही, धुआं छोड़ती जाती थी वो। तो कभी नहीं सोचा था मैं कभी एरोप्लेन में भी बैठूंगा, घर भी बनेगा हमारा, कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था। बस मैंने ये सोचा था कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन उसका फल मेरे को अब जाके मिला था। इस सिर्फ और सिर्फ 1 साल के अंदर मेहनत करते मेरे को 6-7 साल हो गई, वो भी सिर्फ और सिर्फ इस लाइन में। लेकिन अब जाके कुछ हुआ था, और अब पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है कि पहले फेसबुक का उड़ गया, फिर यूट्यूब का उड़ गया, इंस्टा का एक बार उड़ गया, वो आ गया, अब वो फिर से उड़ गया है। क्या करें बताओ, हंसना छोड़ दें? बहुत गम है ज़िंदगी में, तब भी जाके मैं हंसा हूँ, तो भाई अभी आगे हंसेंगे। थैंक यू, ऐसी सपोर्ट बनाए रखना आपका। ये बात इतनी लंबी इसलिए करी है कि यार बता सकूँ मैं लोगों को कि यार ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत हिम्मत वाला हूँ, जो उन्होंने वीडियो बनाई कि भाई वो कुछ करना ले, भाई ऐसा कभी नहीं कर सकता, क्योंकि जो दिन मैंने देखे हैं ना, वो इतने गंदे गंदे दिन देखे हैं, तो उनके सामने मेरे लिए ये दिन कुछ भी बेकार नहीं है। ये मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर भी आज भी वही है ना, हम तो झोला छाप आदमी है, झोला उठा के चल देंगे जी। तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, मेरा जो बल्कि बिगड़ा हुआ था वो पहले था। अब ये है कि अब भी मैं ये सोच के चलता हूँ कि पहले का जो टाइम था उससे ये जो टाइम है ये लाखों गुना सही है, 1000 गुना सही है। जो 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 वक्त मैंने उस टाइम देखा है ना, मेरे बचपन में जो वक्त मैंने देखा है, लोग बच्चे बचपन में खेलते हैं, आज भी अगर हम कहीं पे खेल रहे होते हैं, मतलब खेल क्या रहे होते हैं, लोग खेल रहे होते हैं, मेरे को बुलाते हैं भाई आओ ना खेलो, तो मेरे को अच्छे से बैट पकड़ना नहीं आता कि कैसे पकड़ के कैसे खेलना है। क्यों नहीं आता? क्योंकि मैं कभी खेला ही नहीं। हमारी ज़िंदगी में मेरी किस्मत में कभी खेलना था ही नहीं। हम हमेशा बस कभी खेत में तो कभी घर पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कभी किसी की मजदूरी कर रहे हैं। उसके बाद थोड़े बड़े हुए तो सोचा कि चलो कहीं वैसा काम कर लेते हैं, होटल हाटल पे लग जाते हैं। होटल पे लगे 2800-2500 रुपये में नौकरी करी है। तो खेलना तो कभी ज़िंदगी में था ही नहीं। आज भी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। अगर कोई है, थोड़ी बहुत अगर जलन चिड़न है, तो सिर्फ इसलिए कि शायद मेरी उनसे अच्छे से बात नहीं हो पाती। मतलब जो थोड़ी बहुत है, 1% भी से भी कम बताऊंगा, क्योंकि कभी मेरे माँ बाप ने हमेशा यही बताया कि बेटा तू ये जो कुछ कर सकता है, और अगर तेरे कोई कुछ हो गया तो हम किसके सहारे जिएंगे। और मेरे हिसाब से अगर मुझे कुछ होता है तो भाई मेरे को नहीं लगता कि मम्मी पापा आगे कुछ कर पाएंगे या रह पाएंगे। बहुत बुरी हालत है यार घर की। तो मैं तो यही कहूँगा कि मत करो यार, किसी के साथ भी कुछ गलत मत करो। मेरे साथ ही नहीं, किसी के साथ भी मत करो। ये नहीं कि आज मेरे साथ ये गलत हुआ है तो मैं ये बता रहा हूँ, नहीं, मेरे दिल में तो ये फीलिंग बहुत पहले से, पर मैं सोचता हूँ कि मैं कहाँ बताऊँ। अगर मैं ये चीज़ें बताने पे आ गया तो कॉमेडी कौन देखेगा? कॉमेडी कोई देख ही नहीं। मतलब मैं लोगों को यही चाहता हूँ कि मेरे अंदर, मेरे पास जो दुख है वो मैं जाहिर ना करूँ, बल्कि मैं लोगों को हंसाऊँ। सिर्फ और सिर्फ मैं ये सोचता हूँ कि जो दिन मैंने दुख देखे हैं, जब मेरे जैसा इंसान इतने दुख देख के यहाँ तक पहुँच के लोगों को हंसा रहा है ना, तो यार बहुत ज़्यादा हिम्मत है। तुम समझ सकते हो मेरे अंदर। मेरी जगह कोई और होता तो शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। बहुत गंदे गंदे दिन देख के यहाँ तक पहुँचा हूँ। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई। थैंक यू यहाँ तक बात सुनने के लिए, दिल से थैंक यू यार।